हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमारे पास 3 पोर्शन दिए हुए हैं, इनके निर्देशांक है। तो हम सबसे पहला करते हैं। पहला पोर्शन है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये हमारे लिए बिंदु दिए हुए, ये बताने कि चतुर्भुज है या नहीं। ठीक, तो इसे करके ए मान लो, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, फिर हम बता सकते हैं चतुर्भुज है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी बराबर बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर x2 या मान लो x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना है 1, माइनस x1 का मान कितना है -1। तो -1 और -1 क्या होगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 माइनस को 2 माइनस और माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया √1 और 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया √8 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालें, ए बी के बीच की दूरी निकाले, बी सी के बीच की दूरी निकालो। तो बी वाले पॉइंट ले लो 1, 0 और सी वाले -1, 2। जैसे मान लो x1 y1 x2 y2। अब बी सी इक्वल टू, अब हम बार बार दूरी सूत्र नहीं लिखेंगे। ठीक, एक बार हमने लिख दिया, एक बार आप याद कर लीजिए। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या आ गया माइनस और -1 कितना हो गया 2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और +2 का स्क्वायर 4। तो बी सी बराबर कितना आ गया √8। अब इस प्रकार हमने ए भी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब हम निकालते हैं सी डी के बीच की दूरी। तो सी वाले पॉइंट्स उठा लीजिए, -1, 2, डी कितना है -3, 0। इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस और माइनस पहले से 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर -3 से 1 गया तो कितना हो जाए -2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस और -2 का स्क्वायर 4। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया √8 आ गया। ये भी √8 आ गया। हमने ए भी निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली। अब क्या निकाल डी ही निकाल लेते हैं। तो डी यहाँ पर देखिए, डी निकाल लेते हैं इधर डी। तो डी वाले पॉइंट्स ले लो, कितना है डी -3, 0 और ये कितना है ये लिख लीजिए -1, -2। इससे मान लो x1 y1 x2 y2। तो डी ए बराबर फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस के 3 है, तो -3 और -3 प्लस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या -2 और -0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 से 3 गया तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया √8 आ गया। हमारे पास ए भी निकल आई, बी सी निकल आई, सी डी निकल आई, डी निकल आई, सभी के बराबर आए। अब हम निकालना चाहें तो इसके विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें यहीं से पता चलता है कि जब चारों भुजाएं बराबर होती तो कौन सी आकृति होती, कौन सी आकृति होती बताइए, आकृति होती है वर्ग। ठीक, तो अतः कह सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक
वर्ग है, कह सकते हैं, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं बराबर आई है और आप निकालोगे तो विकर्ण भी इसके कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह एक वर्ग है। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये नोट करिए, तब तक हम दूसरा करा दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -3,5 1,0 सॉरी 3,1 है, 0,3 और -1,-4। ठीक, अब यहाँ पे वैसे मान लीजिए, इसे मान लो ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ए भी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो ए वाले पॉइंट्स ले लो, -3,5, बी वाले लिख लो 3,1। इसे मान लो x1/1, x2/2। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पहले से, और माइनस ये कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। तो ए भी इक्वल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 3 हो गए 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 - 5 से बन गया कितना, जब -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ए भी इक्वल टू कितना आ गया, जिन्हें ऐड कर लीजिए, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 आ गया। हमने ए निकाल ली, ए भी निकाल ली, बी सी निकाल लिया, तो बी वाले पॉइंट्स लिख लो, बी वाले कितने 3,1 और सी वाले 0,3। इसे मान लो x1/1, x2/2, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्या हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 3 का, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 3 से बनेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया 13। हमने बी सी निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं सी डी। तो सी के निर्देशांक लिख लो 0,3, डी वाले कितने -1,-4। इसे मान लो x1/1, x2/2, यहाँ लगा दो सी डी इक्वल टू, दूरी सूत्र लगा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -4 और -3 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, वही होता है प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया, देखिए आ गया 50। ए भी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, डी निकाल लेते हैं। तो डी वाले निर्देशांक लिख दो, डी वाले, डी कितना है -1, -4, ए -3, 5। इसे मान लो x1/1, x2/2। तो डी बराबर दूरी सूत्र से, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 और 4 कितना 9 का स्क्वायर 81। तो कितने आ गए 85। यानी कि यहाँ पर हर एक भुजा अलग अलग निकली है। जब हर एक भुजा अलग अलग निकली है तो बताओ ये कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ये किसी के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं अतः यह चतुर्भुज नहीं है, कह सकते हैं। ठीक, नोट करिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखिए। इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है 4,5
कॉमा 7 कॉमा 6 और 4 कॉमा 3 और 1 कॉमा 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही होंगे। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए बी सी डी। ठीक, जैसे मान से अब ए की बी के बीच की दूरी निकालो तो ए बी के बीच की दूरी निकालो तो ए वाले पॉइंट्स ले लो 4 कॉमा 5, बी वाले 7 कॉमा 6, इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाए दूरी सूत्र से, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 7 से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब ए बी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते, बी सी निकाल लो, बी सी। तो बी वाले पॉइंट्स ले लो 7 कॉमा 6, सी वाला है 4 कॉमा 3, इसे मान लो x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगा दीजिए तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया जी, 18। हमने बी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं, सी डी निकालो, सी वाले पॉइंट्स ले लो 4 कॉमा 3, बी वाले क्या है 1 कॉमा 2, से मान लो x1 y1 x2 y2। तो सी डी दूरी सूत्र से तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। सी डी निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, डी निकाल लो। तो डी इधर निकालो, डी के निर्देशांक लिख लो, कितना है 1 कॉमा 2, ए का क्या है 4 कॉमा 5, x1 y1 x2 y2। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगा दो, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ गया जी, अंडर रूट 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर आए, ए बी बराबर आया सी डी के और बी सी बराबर आया किसके, डी ए के। जब भी दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो कौन सा चतुर्भुज होता है, तब होता है समांतर चतुर्भुज। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे भी कह सकते अतः यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक, तो ये नोट करिए। इसी प्रकार और आगे सवाल नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।